दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो प्यार आपने इन वीडियोस को दिया है, अभी हमारी जो कम्युनिटी है, ये सब्सक्रिप्शन है ऑलमोस्ट 580 ये अभी हुई है, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद के साथ आभार व्यक्त इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आज के वर्तमान समय में सीखने, सिखाने और उसको इम्प्लीमेंट करने में हमारे सामने बड़ी गंभीर चुनौती है और समय भी हम नहीं दे पाते हैं। फिर भी आप का प्यार जो मिला है उससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे कंटिन्यू करूं, और कंटिन्यू इस सेंस में करें कि हम मिल के आपसी शेयरिंग करके हम कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर पाएं जो वास्तव में बहुत आवश्यक है। कभी हमने सुना है कि कोई युद्ध है वो पानी के लिए युद्ध होगा, अगला जो युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, ऐसा कई बार हम सुनते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य के साथ युद्ध है वो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक है। कौन नहीं चाहता इस दुनिया में कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ देखे? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। हम सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि हमारे आने वाला जो जनरेशन है वो स्वस्थ हो। लेकिन आज जो हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा हम चिंतन मनन करें, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि एक ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत मुश्किल से उसको सिंप्लीफाई करके मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है समझना। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि क्यों ऐसा हम पूरा विश्व जो है मोटापे का शिकार हो रहा है, और उसमें भारत भी बहुत पीछे नहीं है। दुनिया का तीसरा बड़ा देश है जहां पे मोटापा बहुत तेजी से फैल रहा है। और एक और चौंकाने वाला उसमें जो सूचना थी वो ये थी कि 5 साल से लेकर 19 साल तक की आयु वर्ग में भी बच्चे जो हैं वो ओबीज हो रहे हैं, जो टीनेजर्स हैं वो ओबीज हो रहे हैं, और लगभग 1.25 करोड़ के आसपास जो हमारे यंग किड्स हैं या टीनेजर्स हैं वो ओबीज हैं। और वो ओबीज का, ओवरवेट का, नॉर्मल वेट रेंज का वो हमने एक कैलकुलेशन के माध्यम से एक सिंपली एक फार्मूला लिख के आपको बताया था। हो सकता है कि आपने वो सब कैलकुलेट कर लिया हो। तो आज हम इसके साथ एक और चीज़ जोड़ने वाले हैं, और वो जो चीज़ है, वो जो दूसरा पॉइंट है, उसको समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट क्वाइट इंटरेस्टिंग। वंस यू अंडरस्टैंड इट, वी अंडरस्टैंड इट, वी कैन कैलकुलेट द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज। बहुत चर्चा है कैलोरीज कितनी खानी है, कितनी लेनी है, और उसके लिए हम अंदाजा लगाते हैं। आज हम उसके ऊपर चर्चा ये करेंगे कि वो हमने अंदाजा नहीं लगाना है, उसको बहुत स्पेसिफिकली हमने कैलकुलेट करके देखना है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन इंटरेस्टिंग है। अभी आप ये दो टर्म्स देखेंगे, बॉडी मास इंडेक्स BMI, एंड द सेकेंड टर्म that is very important, that is BMR. BMR is basal metabolic rate. दोस्तों, हम जब सो रहे होते हैं, रेस्टिंग टाइम में होते हैं, तब भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, बाकी सारे सिस्टम, सांस ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। तो उसमें भी कुछ जो कैलोरीज है, जो ऊर्जा है, वो खर्च होती होगी, और उसी को वाइटल फंक्शनिंग, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो हमें वैसे अदरवाइज अपीयर नहीं होते, वो अपना काम कर रहे हैं। वो हम जाग रहे हैं, सो रहे हैं, तब भी वो अपना काम कर रहे हैं। परंतु जब सो रहे हैं या रेस्टिंग टाइम में है, तब कितनी कैलोरीज हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी कैलोरीज को हम बर्न कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब हमने कैलकुलेट ये किया था कि बॉडी मास इंडेक्स क्या है। बॉडी मास इंडेक्स है बॉडी वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर। अब उसमें थोड़ा सा एक हम आगे जो बात करेंगे उसमें मैं आपको जोड़ना ये चाहता हूं कि जब हम मीटर्स में लेते हैं हाइट, नॉर्मली हम हाइट लेते हैं सेंटीमीटर्स में या इंचेस में बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंच,
और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा, 5 फीट को मैं 150 ले लूँगा और 9 इंच को मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो ऐड करके आएगा दैट विल बी माई हाइट इन सेंटीमीटर्स। बट यहाँ पे भी थोड़ा है एक क्लिच है, और वो क्लिच क्या है कि एग्जैक्टली एक फुट में 3.48 सेंटीमीटर्स होते हैं। एक फुट में 3.48 सेंटीमीटर्स होते हैं, और एक इंच में 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर्स। यहां से हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी डिफर करेगी अगर हम इसको एग्जैक्टली नहीं लेंगे तो। अब मैं एक वैसे अगर आपको बात करूं तो यदि मैं ये लूं कि 5 फीट 4 इंच को अगर मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, नॉर्मली मैं क्या करूंगा, 5 फीट को मैंने ले लिया 30 सेंटीमीटर इंटू 5, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 5 फीट इंटू 4 इंचेस, 5.4 इंचेस, तो इसको मैं लूंगा 5 इंटू 30 प्लस 4 इंटू 2.5, 4 इंटू 2.5, ये सेंटीमीटर्स हो जाएंगे। अब इसको 150 प्लस 10, दिस कम्स आउट टू बी 160 सेंटीमीटर। वेयर एज एग्जैक्ट जब हम इसको करेंगे तो इट विल बी अराउंड 162 पॉइंट सम सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर। अब एग्जैक्टली करके देख लेंगे, करके देख लें तो हमने जो हाइट लेनी है ना वो पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है एग्जैक्टली। आजकल तो हमारे पास सबके पास जो है वो बड़े ऐसे टूल्स हैं, हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक फुट को 3.48 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना। अगर 5 फीट है तो 5 को 3.48 से मल्टीप्लाई, वो सेंटीमीटर्स हो गए, प्लस जितने इंचेस हैं उसको 2.54 इंटू मान लीजिए 5 इंच हैं, 6 इंच हैं, 7 इंच है, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर एक्चुअली, और उससे कैलकुलेशन में आगे हमारा बीएमआर में भी और बीएमआई में भी बहुत फर्क पड़ेगा। अब जब हमने ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ली, फिर इसको 100 से डिवाइड करके हम मीटर्स में बना लेते हैं। सपोज इसको ही हमने मीटर्स में बनाना तो इट विल बी 1.625 मीटर, 1.625 मीटर। इसका स्क्वायर करना है जी, इसका क्या करना है, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देना। मैं इस एग्जांपल को ले रहा हूं तो ये एग्जांपल में ये होगा 1.625 इंटू 1.625, ये स्क्वायर मीटर में बन गई हाइट। जो भी इसका फिगर आएगा, बॉडी वेट जो हमारा केजीज में है उसको इस फिगर से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा वो हमारा बॉडी मास इंडेक्स होगा। उस बॉडी मास इंडेक्स में अब हमने क्या करना है, उसकी जो रेंज है, जो लिमिट है उसकी, उस लिमिट को ध्यान में रखना है। वो लिमिट क्या है, लिमिट है वो 18.5 टू 24.9 इज इक्वल टू नॉर्मल रेंज है। ये नॉर्मल रेंज है, जो बॉडी वेट को डिवाइड करके आएगा, ये नॉर्मल रेंज है। उसके बाद 25 टू 29.9 is overweight and 30 टू ऊपर मतलब उसके ग्रेड है फिर आगे कि अगर 30 टू 34.9 है तो ग्रेड 1 ओबीज ग्रेड 1 ऐसे, और अगर 35 से 39.9 तक है तो ग्रेड 2 ओबीज, 40 से ऊपर है तो ये हाईएस्ट ग्रेड है ओबीज का, मोटापे का। इसको हम बोलते हैं अधिक वजन है, और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेंज है। और यदि 18.5 से नीचे है तो इसको बोलते हैं हम अंडरवेट है। आई थिंक यहां तक सबका हम इसको अपने साथ जो है वो रिलेट कर पाएंगे, और आप अपना बॉडी इंडेक्स निकाल के एक नॉर्मल रेंज जो है उसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब ये बीएमआर जो है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको हम रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी बोलते हैं, इज ऑल्सो नोन एज कैलोरीज बर्न्ड ड्यूरिंग रेस्टिंग टाइम। इसको हम ऐसे भी जानते हैं, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं उसमें कितनी कैलोरीज बर्न होती है, जो जितनी कैलोरीज बर्न होती हैं उसको हम बोलते हैं आरएमआर और बेसल मेटाबॉलिक रेट। कई बार हमने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि इसको जितना मर्जी ये खा ले लेकिन इसका शरीर
स्लिम ट्रिम रहता है। और दूसरी तरफ अगर थोड़ी सी भी ऐसी कोई चीज़ खा ली तो लगता है कि बॉडी में जो है वो बॉडी हमारी जो ओवरवेट हो रही है। उसका कारण है कि वहाँ पे BMR वीक है, वेयर एज जहाँ नॉर्मल रहता है सब कुछ खाने के बाद भी बॉडी जो स्लिम ट्रिम रहती है, तो उसको हम बोलते हैं कि बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो अच्छा है, ज़्यादा है। और ज़्यादा अच्छा क्यों होता है इसको भी हम चर्चा करेंगे। अब ये है वो मैजिकल फार्मूला जिसको हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, और बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने आपको ये आपके साथ शेयर किया है। ऑल्दो देयर आर so many formula which are devised through different people and scientifically proved, but calculations में बड़ी complex calculation है। I have simplified in such a way that every normal person can calculate it to the higher precision. See, how to calculate the BMR for men? 10 into body weight in kgs plus 6.25 into height in centimeters minus 5 into age in years minus 161. This is a standard formula to calculate the BMR among the men. अब मैं इसमें अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, माई सेल्फ एग्जाम्पल लेता हूँ। माई बॉडी वेट इज, इसको एक लाइन को लिखता हूँ 10 into 78 kg, ये है मेरा वेट, तो ये हो गया 780। आप भी ऐसा कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा है 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर्स। सपोज मैं इसको लेता हूं 176 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर, इट कम्स आउट टू बी 1100 माइनस ये 5 इंटू 55 एज है मेरी, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 275, और इसमें से फिर हमने माइनस करना है 161। अब आप ये प्लस हो जाएगा, इसके साथ ये प्लस हो जाएगा, फिर जो आएगा उसमें से ये माइनस हो जाएगा जी, और जो आएगा उसमें से ये माइनस हो जाएगा, फिर हमारे पास निकल आएगा जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग रेस्टिंग टाइम। तो अगर इसको करें 1100, 700, 1880, इसमें से हम 275 माइनस करेंगे और 161 माइनस करेंगे, दैट विल कम आउट टू बी, आप देखें कि इसमें से लगभग हमारे पास जो है वो ये नीचे 1440 के आसपास, अराउंड इतना किलो कैलोरी की पर डे मुझे जरूरत है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं जी। फॉर मेन 10 इंटू बॉडी वेट इन केजीज प्लस 6.25 इंटू 1.76 नहीं 176 इन हाइट इन सेंटीमीटर्स है, और उसमें से माइनस करना एज इंटू 5, एज इन ईयर्स इंटू 5, और फिर माइनस लास्ट में करना 161। तो ये आ गया मेरे पास 1440 किलो कैलोरीज पर डे। रेस्टिंग टाइम में मेरी कैलोरीज इतनी मुझे आवश्यकता है। इसके साथ आगे चलते हैं। विमेन के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ऊपर वाली दोनों लाइनें सेम है, लेकिन यहां पे क्या है, माइनस एज इन ईयर्स इंटू 5 प्लस 5 है, इंस्टेड ऑफ माइनस 161 यहां पे प्लस 5 है। तो कोई भी फीमेल अपना जो BMR है उसको कैलकुलेट कर सकती है। ये एक्सरसाइज है सबके लिए, अपने अपने जो है वो, आप जो भी फीमेल आपके घर में है उनकी हाइट इन सेंटीमीटर्स आपको पता हो, वेट इन केजीज पता हो, एज पता ही है, और प्लस 5 उसमें लेने हैं। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उनकी डेली रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग रेस्टिंग टाइम जो वो पता लगेगी। अब ये हमें जानकारी मिल गई। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट, वो तो मैंने बोला रेस्टिंग टाइम में मेरी कैलोरीज आई रेस्टिंग टाइम में 1444 किलो कैलोरीज पर डे। अब क्या है, यहां से ये 4 कैटेगरीज हैं। अगर मैं अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं करता, बिल्कुल नॉर्मल रहता हूं, नो एक्सरसाइज और वेरी लिटिल एक्सरसाइज, तो मेरा BMR जो होगा उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर देता, हैड आई बीन नॉट इन फिटनेस सेगमेंट, कि मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एक्सरसाइज करता हूं। यदि मैं थोड़ी एक्सरसाइज करता हूं, थोड़ी मीन्स 1 to 3 डेज, 1 से 3 दिन तक मैं थोड़ी माइल्ड सी एक्सरसाइज करता हूं, तो मेरा BMR जो है, जितना मेरा BMR उसमें आया है उसको 1.3 से मल्टीप्लाई कर दूं, वो मेरी डेली की रिक्वायरमेंट रहेगी कैलोरीज की।
अगर मॉडरेट एक्सरसाइज करता हूं 3 से 5 दिन तक करता हूं, क्या करता हूं तो 3 से 5 दिन मैं कोई मॉडरेट सी एक्सरसाइज करता हूं तो BMR को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं थोड़ी हार्ड एक्सरसाइज करता हूं जी, 1 घंटा मैं खूब एक्सरसाइज कर लेता हूं, तो मैंने अपने आप को क्या रखा है, और ऑल 6-7 डेज में एक्सरसाइज करता हूं, तो मेरा जो BMR है इसको मैंने मल्टीप्लाई करना 1.7 से। अगर मैं इसको करता हूं 68 और 6 74 68 and 7 75 17 24। अब आप देखें मेरी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है दिन में लगभग 2450 किलो कैलोरीज पर डे। उसकी कैलकुलेशन कहां से कितनी कैलोरीज मिलती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी हम सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि हमें BMR पता हो और BMI पता हो तो हम अपने शरीर के बारे में बहुत सारी चीज जो है उसका पता लगा सकते हैं। क्या क्या बीमारियां हो रही हैं, कैसी कैसी बीमारियां हो रही हैं, यदि मैं ओबीज हूं या ओवरवेट हूं तो कौन से चांसेस हैं, मेरी कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जो कि बाद में जाके बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं, उसको करने। तो मेरे को ये पता लग गया। इसका मतलब है कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा, कहीं पे आपने पढ़ा होगा कि कैलोरीज कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो कहीं जगह लिखा होता है 1400, कई जगह लिखा होता है 2500, कई जगह लिखा होता है 2200 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है पर डे, कई जगह ये लिखा होता है 3000। तो मैं ये कह रहा हूं दिस रेंज इज फ्रॉम 1400 किलो कैलोरीज पर डे टू 3000 किलो कैलोरीज पर डे, इवन मोर देन दैट समटाइम्स। अगर कोई व्यक्ति जो है वो बहुत हार्ड एक्सरसाइज करता है, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेता है, कम कैलोरी का भोजन लेता है, तो वो बहुत कुछ भी खा के जो है वो उसका बॉडी वेट बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर मैं हाई कैलोरीज वाला फूड लेता हूं तो फिर वो डिपोजिशन जो है वो हमारा फैट्स के रूप में बॉडी में होता है, और उससे ओवीज होना या ओवरवेट होना पहले और फिर ओवीज होना जो है दैट इज वेरी ऑब्वियस। तो मैं रिपीट कर दूं, आज हमने क्या किया। आज हमने BMI और BMR को थोड़ा डिटेल में देखा, एंड आई विश एवरीबडी शुड कैलकुलेट हिज और हर ओन BMI एंड BMR। आप अपने जो कैलकुलेशन के बाद आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप देखेंगे कि आप कौन से रेंज में हैं, नॉर्मल रेंज में हैं, ओवरवेट हैं, या आप ओबीज हैं, ग्रेड 1 हैं, ग्रेड 2 हैं, ग्रेड आगे जो टॉप ग्रेड है उसमें ओबीज में भी एक बहुत वो है, या अंडरवेट है, या BMR आप कैलकुलेट करके देखें आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, बॉडी की रिक्वायरमेंट किलो कैलोरीज में कितने कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है पर डे। और इसके बाद जब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे कैलोरीज की जो कैलकुलेशन है वो जनरली हर चीज नापी नहीं जा सकती, हर चीज तोली नहीं जा सकती। अभी कैलोरी जो है ये यूनिट ऑफ एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड बाय द ईच एंड एवरी सेल और बाय द बॉडी और बाय द ऑर्गन्स टू परफॉर्म द नॉर्मल फंक्शंस। और वैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के टर्म में देखें तो हम ये बोलते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इतने डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस से 1 ग्राम पानी का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसको हम कैलोरी बोलते हैं। लेकिन इन हेल्थ टर्म हम ये बोल सकते हैं जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता है अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग को डे टू डे करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग टिल दिस टाइम। आई विश कि हम सारे लोग इसको कैलकुलेट करें और उसके बाद उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। आपका मैंने धन्यवाद, आभार जताया है। इसके लिए मैं फिर से आपको ये कहना चाहता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको उसकी नोटिफिकेशन जो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। अभी हम जिस जर्नी में निकले हैं उस जर्नी में हेल्थ हमारे टॉप प्रायोरिटी है, और हेल्थ टॉप प्रायोरिटी अगर नहीं है किसी की तो ये होनी चाहिए। तो आइए मिलजुल कर हम ऐसा प्रयास करें कि सोसाइटी में कुछ वो कंट्रीब्यूट कर पाएं। स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग सर, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन दैट रेंज ओबीज। हमने निकाला है, अपने स्कूल में निकाला है सबका, आइदर दे आर ओवरवेट और सम ऑफ देम आर ओबीज टर्निंग आउट टू बी ओबीज। अब उसके रीजंस क्या हैं, कैसे हम उसको कर्व कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जय हिंद,